नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप दिख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। पिछले काफ़ी दिन से 1 महीने से लगभग आप लोगों के बड़े मैसेज आ रहे हैं कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें स्टॉप लॉस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वजीरेक्स में आप किस तरीके से स्टॉप लॉस जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। आपके हर कमेंट में पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहली बात तो आखिर स्टॉप लॉस यूज क्यों करें। मान लेते हैं सिंपली कि आपने बिटकॉइन परचेज किया और आपने सेलिंग जो बिड है वो तो लगा दी कि मेरा सेल यहाँ हो जाए, लेकिन मार्केट वहाँ तक जा ही नहीं रहा, डाउन 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 जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपका माइनस होगा। लेकिन अगर आप वहीं स्टॉप लॉस आपका जो प्राइस है वो सेट कर देते हैं, तो जब आपको लगता है कि ये $500 गिर जाए, मेरे यहाँ सेल हो जाए, तो आप आप ये समझ लो ऑटो जो मशीन है ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है वो सेल कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मानो कि नाइट को आप सो जाते हो और मार्केट एकदम सडनली डंप हो जाता है, बहुत गंदा डंप हो जाता है, $4-5 डंप हो जाता है मानते हैं, और उस टाइम आपका जो लॉस होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे इतना लॉस हो सकता था। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते तो शायद आपको जो वो लॉस है वो कम होता। अब बात करते हैं इसको प्रैक्टिकली कि इसको यूज कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटे से कॉइन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ा प्राइस फिर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। मैं यहाँ पे ट्रॉन खोल लेता हूँ। ज़्यादातर लोग INR में करते हैं, तो यहाँ पे मैं INR, देखो सेम रहेगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप चाहे USDT में करो, चाहे INR में, चाहे बिटकॉइन में। मुझे पता है बहुत सारे नए यूजर्स आए, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा इसको समझने में, तो मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज होती है अपनी, समझाने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रॉन खरीद लिया INR में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बाई सेल पे क्लिक करना है। बाई सेल पे आप जैसे ही क्लिक करें उससे पहले आप एक चीज़ और देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं कि इसका चार्ट क्या था, 1 दिन का चार्ट क्या है, 12 घंटे का चार्ट क्या है, 6 घंटे का क्या है। तो आप उससे क्या देख सकते हैं कि इसका सपोर्ट आखिर है क्या, कहाँ तक ये ड्रॉप हो सकता है, सपोर्ट पे आके ये क्या वापस पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं। या फिर आप जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे बाई सेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी हमारा लिमिट सेलेक्ट है। लिमिट का मतलब होता है कि कहाँ पे हमें सेल करना होता है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस पे बात कर रहे हैं। तो अभी जहाँ लिमिट लिखा है ना, इस पे स्टॉप लिमिट पे क्लिक करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो स्टॉप लिमिट वाला ऑप्शन है वो आपको हर कॉइन में नहीं मिलेगा, बहुत कम गिने चुने जो कॉइन्स हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार इन सबको 0 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉप प्राइस है इसका मतलब होता है कि कौन से अमाउंट पे आके आपका जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाए। लिमिट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे सेल करना है, मतलब लिमिट का मतलब है कि कितने पर आपको सेल करना होता है। जैसे हम नॉर्मली सेल करते हैं यहाँ पे लिमिट में, तो एट प्राइस में हम डालते हैं कि एक्चुअल में हमें सेल कितने पे करना होता है। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मैं बिल्कुल मतलब सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे एट प्राइस में अपन डालते हैं ना, जैसे अभी ये प्राइस है, तो इसी तरीके से अपन जो यहाँ पे डालते हैं ना लिमिट में, वो यही प्राइस डालते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अमाउंट होता है कि अपन कितना सेल करना चाहते हैं। सपोज दैट मेरे पास पूरा 100 सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इतना जो टोटल है उसमें पैसा मिलेगा। अब जो सारा गेम है, खेल आप बोल सकते हो, वो है स्टॉप प्राइस का। कई बार सडनली जब मार्केट ड्रॉप होता है, बहुत गंदा ड्रॉप होता है, तो ये जो एक्सचेंज होते हैं, जैसे वजीरेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, बाइनेंस हो गया, मैं खुद देखता हूँ, काफ़ी लोग जब ट्वीट करते हैं ना उनके देखता हूँ। देखो मेरा मानना ये है कि शायद उन लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है जो लोग थोड़ा सा इसमें डिफरेंट नहीं रखते हैं। डिफरेंट मतलब थोड़ा गैप रखिए आप अमाउंट में। सिंपली अब आप यहाँ पे जो स्टॉप प्राइस है वो कैसे डिसाइड करेंगे कि आखिर मुझे स्टॉप प्राइस कितना लिखना चाहिए। पहली बात तो ये कि हर बंदे को ट्रेडिंग व्यू नहीं आता चलाना। सेकंड बात, हर बंदे को चार्ट एनालाइज नहीं करना आता। हर बंदे को सपोर्ट नहीं पता कि आखिर सपोर्ट कहाँ होता है। तो आप अपने आइडिया से डाल सकते हैं, देख के आपको स्टॉप प्राइस में डालना है
कि यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है तो मेरा जो कॉइन है वो सेल होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने जो ट्रोन ख़रीदा वो ख़रीदा ₹5.5 पे, ठीक है। और मुझे लगता है कि ₹5.10 से अगर ये नीचे गया सिंपली तो फिर ये बहुत डाउन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो अपना स्टॉप प्राइस है वो यहाँ पे लिख दूंगा ₹5, चलो 20 पैसे लिख देता हूँ सपोज दैट। लिमिट प्राइस में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम नॉर्मली सेल करते हैं, ठीक है, हम बिना स्टॉप लॉस के जैसे सेल करते हैं, तो एक्चुअल में मुझे जो सेल करना है वो प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे ₹5.30 के समथिंग बेचना है। जितना बेचना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। 117 कॉइन सिंपली मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेल पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद में ये वार्निंग देगा कि भाई साहब आप जो बेच रहे हो ना, आपका जो स्टॉप प्राइस है वो 5.2 के समथिंग है, और जो आप सेल करना चाहते हो, जो आपका खुद का लिमिट प्राइस है वो लगभग 5.3 के समथिंग है। वर्थ कितना है आपका, मतलब ट्रोन आप कितना बेचना चाहते हो वो इतना है। ओके पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है, आपका जो ऑर्डर है वो पहले से हो जाएगा। उसके बाद में माई ऑर्डर में आएंगे, ओपन में आप देख सकते हैं कि जो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सिंपल सा है। आपको यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें में कन्फ्यूजन है कि आपका जो स्टॉप प्राइस है वो गलत है तो आप वापस से री एडिट कर सकते हैं, कैंसिल करके सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। इसी तरीके से आप सिंपली जो बाय है उसमें जो स्टॉप लॉस है उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप कि जो ये स्टॉप लॉस वाला फंडा है वो आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊंगा किसी टॉपिक की पे, तो उसमें थोड़ा सा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट इसमें ही मैंने अपना बेस्ट दिया है। आई होप कि आपको ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।